Hi guys, welcome first episode and top 5 most haunted place in India. Guys, बताया जाता है कि बेगुन कुदार के आसपास से जो भी ट्रेन ड्राइवर निकलता है आधी रात को, स्टेशन आने से पहले ही अपनी स्पीड को हाई कर देता है, एकदम तेज़ी से निकालता है स्टेशन के पास से, क्योंकि उन्हें रुकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर कुछ ऐसी खौफनाक चीज़ है, एक ऐसी खौफनाक चीज़ जिनका सामना इनसे ना हो तो ही बेहतर है। जो भी यहाँ से आधी रात को ये स्टेशन आने से पहले ही अंदर अनाउंसमेंट करवा दिया जाता है कि अपनी ट्रेन की खिड़की दरवाजे बंद कर लो, बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन आने वाला है। गाइस, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के बीच का ही एक रेलवे स्टेशन है, जो साल 1960 में बंद करा दिया गया था, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना था, ये सालों से कंप्लेन रहती थी कि ये जगह हॉन्टेड है। जो वहाँ पर काम करते थे वो तक ये कहते थे कि रात में हम यहाँ रहते तो हैं, पर हमें अकेला महसूस नहीं होता। यहाँ पे जो भी चीज़ है, इंसान उसे एक बार देख सकता है, अगली बार के लिए वो आपको जिंदा छोड़ेगी ही नहीं। जो भी वहाँ जाता वो हमेशा भाग जाता। एंड ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, लोग ही नहीं कह रहे हैं, विकिपीडिया पर भी यही लिखा हुआ है कि ये रेलवे स्टेशन पिछले 42 सालों से बंद था, 42 ईयर्स। आज की जो ये कहानी होने वाली है, एक स्टेशन मास्टर जो बेगुन कुदार पे आया था, जिनका नाम मोहन था, उनके साथ इस रेलवे स्टेशन पे ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो थर्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बना दिया। अब ये वीडियो शुरू होने से पहले ऐसे ही और हॉरर हिस्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है गाइस, ये कहानी शुरू होती है साल 1960 में, जब बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन नॉर्मल रेलवे स्टेशन की तरह हुआ करता था और हर चीज़ नॉर्मल थी, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर। वो ये था कि यह रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा खाली हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा सुनसान हुआ करता था। यहाँ कोई नहीं आया करता था, बहुत ही ज़्यादा रिमोट प्लेस पर बना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा हुआ करता था। फिर एक दिन एक रेलवे मास्टर का तबादला हुआ, ट्रांसफ़र, उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के बीच के एक रेलवे स्टेशन बेगुन कुदार। इस स्टेशन मास्टर का नाम मोहन, और ये इस ड्यूटी पर आया था वेस्ट बंगाल, और ये अपनी पत्नी और फैमिली के साथ आया हुआ था, और रेलवे स्टेशन को लग कर ही एक रेलवे क्वार्टर हुआ करता था, वहीं पर रहता था। बस दिक्कत ये थी कि उत्तर प्रदेश में वो जिस ड्यूटी पर था वो डे ड्यूटी थी, एंड बेगुन कुदार में उसको लग गई नाइट ड्यूटी। एंड उसकी आदत नहीं थी इन सब चीज़ की, उसको अपने घर से आधी रात 9 बजे निकलना पड़ता था, पर आने के लिए उसका काम बहुत ही सिंपल था। जो ट्रेन आती थी उसको मॉनिटर करना, साफ़ सफाई, देखभाल, झाड़ू पोछा हो रहा है या नहीं। लेकिन आधी रात में ज़्यादा कोई एम्प्लॉय होते ही नहीं थे, सिर्फ 1-2 गाइस। पहला दिन था मोहन का नाइट ड्यूटी का, वो 9 बजे आ गया था इस स्टेशन पे, एंड वो देख रहा था कि डे ड्यूटी वाले जो भी थे वो सब निकल चुके थे, एंड इस स्टेशन पर एक ही बंदा था जो उसके साथ, मतलब पूरे स्टेशन पे सिर्फ 2 लोग ही रहने वाले थे, रेलवे एंड उसका ऑफिस। मालूम है कैसा था? एकदम रेल की पटरी के बगल में वो, मतलब वो पूरे प्लेटफॉर्म पर नज़र रख सकता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वो अपना काम कर ही रहा था, एंड रात के कुछ 12 बजे की एक ट्रेन और आने वाली थी, एंड वो उठ के बाहर ही जाने वाला था। कुछ समय में वो बाहर गया, ट्रेन के ड्राइवर से उसको कुछ बात करनी थी, उसने बात की और वो वापस आकर बैठ गया।
एंड वो ट्रेन निकलने ही वाली थी, तभी उसने देखा कि एक औरत उस ट्रेन के पीछे भाग रही है, जैसे कि उसकी ट्रेन छूट रही है। एंड वाकई में उसकी ट्रेन छूट ही रही थी। मोहन ऑफिस में बैठकर ये सारी चीज़ें देख रहा था। फिर उसने चिल्लाकर कहा, मैम 1 घंटे में एक और ट्रेन आने वाली है, आप इंतज़ार कर लीजिए। शायद उस औरत ने मोहन की बातें सुनी नहीं एंड वो वापस चली गई। फिर मोहन हर रात को ये चीज़ देखने लगा कि एक औरत आती है एंड ट्रेन के पीछे बस भागती रहती है एंड हर बार उसकी ट्रेन छूट जाती है। और ये सारी चीज़ें 12-10 बजे वाली ट्रेन के साथ ही होता था। लेकिन कैसे? एंड धीरे धीरे मोहन ये भी नोटिस करने लगा, उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती थी। वो ट्रेन के पीछे ऐसे भागती थी जैसे एकदम ट्रेन की स्पीड को मैच करके भागती थी। सारी चीज़ कैसे? और हर रात को उसकी ट्रेन छूट रही है, ये मामला क्या था उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अगले ही सुबह मोहन सुबह के टाइम के स्टेशन मास्टर के पास गया और कंप्लेन की कि सर हर रात यहाँ एक औरत आती है 12-10 बजे की ट्रेन जब होती है और हर रात उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। ये पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है लगातार। एंड ये औरत बहुत तेज़ी से भागती है, बिल्कुल इंसानों की तरह नहीं है, बहुत ही अलग है। प्लीज़ आप कुछ करिए, क्योंकि ये जब भी अपने घर जाती है, वापस जहाँ भी लौटती है, ये निकलने से अक्सर पहले मेरी विंडो खिड़की पे आकर खड़ी होती है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली नज़र से देखती है। इसकी आंखों में मुझे खून दिखाई देता है। मुझे धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा खौफ होने लगा है इस स्टेशन से। प्लीज़ आप कुछ करिए। फिर स्टेशन मास्टर एंड जो भी बाकी वहाँ पे एम्प्लॉय थे, वो लोग बस मोहन का मजाक उड़ाने लगे कि क्या देख रहा है ये तो, कि एक औरत ट्रेन की स्पीड को मैच करके भागती है, कैसे भाग सकती है? किसी एक औरत की आंखों में कैसे खून हो सकता है? प्लीज कुछ भी मत बोल हमें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उन एम्प्लॉय में से एक राजा का दोस्त था, बहुत ही अच्छा बंदा था, जिसने मोहन को समझाया, भाई भगवान का नाम ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा शांत रहा कर, रिलैक्स रहे। एक काम करता हूँ, आज रात को मैं आता हूँ, आज रात को लेट तक रुकूंगा, मैं भी देखता हूँ कि ये औरत कौन है, ठीक है? फिर राजा का काम खत्म होने के बाद राजा वहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही रुका रहा, उस केबिन के पास, एंड वेट करता रहा कि अभी आएगा मोहन, अभी आएगा। लेकिन नहीं आया मोहन। रात के कुछ 12 बजने ही वाले थे एंड उस समय अक्सर रात के 12:10 की ट्रेन के साथ ही ये सारी घटनाएं होती थी। लेकिन राजा ने कुछ देखा नहीं। फिर उसको लगा कि हो सकता है शायद से मोहन की तबीयत ठीक ना हो, जाकर देखता हूँ। फिर राजा गया मोहन के घर, क्योंकि एकदम पास में था, एकदम उसको ज़्यादा चलने की भी ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे गया, उसके घर के पास पहुँचा एंड उसने देखा कि मोहन एंड उसकी बीवी उसके घर के दरवाजे के ठीक सामने मरे हुए थे। राजा ये सब देखकर शॉक हो गया कि इसने कहा था कि 12-10 के अराउंड तो एक औरत आती है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा एंड मैं अभी इसके घर पे आया हूँ, ये और इसकी पत्नी मर चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? लाइक यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है एंड ये सब का लिंक उसी औरत से है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस समय पता चला कि मोहन और उसकी पत्नी ने कुछ ऐसी चीज़ देखी जिससे वो शॉक हो गए और शॉक के कारण उनके दिल की धड़कन रुक गई।
उन्हें हार्ट अटैक आ गया एक साथ। इस हादसे के बाद वहाँ पे जितने भी रेलवे मास्टर आ रहे थे वो सब लोग 3-4 दिन में ही अपनी फैमिली को लेकर भाग जाते थे। ना ट्रांसफ़र की अपील करते थे, ना रिज़ाइन करते थे, सिर्फ भाग जाते थे। एंड ये बैक टू बैक हो रहा था। एंड राजा था वहाँ का एम्प्लॉय था, जो मोहन का दोस्त राजा, और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे जो डे ड्यूटी करते थे उन्होंने भी अपील रिक्वेस्ट पे डाल दी थी कि हमें ट्रांसफ़र दे दीजिए, हम यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं। देखते ही देखते बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन पूरा खाली हो गया। यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना चाहता था, कोई भी इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। लेकिन सवाल आता है क्यों? ऐसा यहाँ पर क्या था? पूरी कहानी जो बेगुनकुदार में रहने वाले लोग थे उनका कहना ये था, जो भी घटनाएं होती है वो एक माँ की कहानी है। एक औरत रहा करती थी रेलवे स्टेशन के पास में। औरत अकेली रहा करती थी। उसके घर में उसका जो पति था, कई साल पहले आर्मी की एक जंग के दौरान उसकी मौत हो गई थी। एंड उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं थी। लोगों के घर पे जूठे बर्तन झाड़ू पोछा करती थी एंड उसी से कमाती थी। एंड उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही खुशी थी, वो था उसका बेटा। कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसकी माँ से दूर रहा करता था। लेकिन एक दिन उसकी चिट्ठी आई थी कि माँ मैं आने वाला हूँ इस तारीख को, तो आ जाना मुझे लेने के लिए स्टेशन से। तो उसकी माँ एकदम हंसी खुशी गई रेलवे स्टेशन पे, बहुत सारे तोहफे लेकर उसके बेटे के लिए, कि अभी 1 साल बाद मिल रहा है मुझे। वो पहुंची ही थी स्टेशन पे, ट्रेन आ गई। 12:10 की ट्रेन थी वो। ट्रेन आ गई, उसने देखा कि उसका लड़का बाहर नहीं आया ट्रेन के। ट्रेन निकल पड़ी, वो ट्रेन के अंदर चली गई उसकी माँ कि शायद से उसका बेटा बाहर नहीं आया हो। वो अंदर गई और हर जगह पर पूछताछ किया, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक पैसेंजर ने उसको पूछा कि आपके बेटे का नाम करण था? उसने बोला हाँ मेरे बेटे का नाम करण था। फिर उसने बोला कि एक करण नाम का लड़का 3-4 स्टेशन पहले ही यहाँ से फिसल कर मर गया। उसकी माँ शॉक हो गई, लेकिन दिव्या इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अभी मर चुका है। उसको ऐसा लग रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो शायद से किसी और ट्रेन में आ रहा होगा, ये वाली ट्रेन उसकी मिस हो गई होगी, ये वो करण नहीं हो सकता। वो हर रात को आती थी, वही सारे तोहफों को लेकर, मिठाई के डिब्बे को लेकर, आ जाएगा उसका बेटा, आ जाएगा उसका बेटा। लेकिन वो हर एक ट्रेन के पैसेंजर से भाग भाग के यही सवाल पूछती थी कि क्या कोई करण नाम का लड़का है क्या यहाँ आपके आसपास? लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता था। फिर एक दिन वो हार मानकर उसने कहा कि शायद से मेरा बेटा मर चुका है, तो अभी मेरा इस दुनिया में क्या है? कुछ नहीं है। तो वो वही 12:10 की ट्रेन के पटरियों पे लेटकर अपनी जान दे दी। ये जो घटनाएं थी 1958 के अराउंड, एंड तब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि एक ऐसी घटना हुई यहाँ पे वगैरह वगैरह। लेकिन 1958 के बाद 2 साल के लिए 12:10 बजे वाली ट्रेन को बंद कर दिया गया था। तो इतना कुछ पता नहीं चलता था, रात को कोई ट्रेन नहीं आती थी जाती थी। लेकिन साल 1960 में जब मोहन आया था यहाँ पे, वो रेलवे मास्टर, तभी 12:10 की ट्रेन शुरू हुई थी। तभी लोगों को पता चलना चालू हुआ कि 1958 में जो हादसा हुआ था
उस माँ के साथ। वो माँ अभी लौट आई है, बस अभी कोई इंसान के रूप में नहीं, एक आत्मा के रूप में है जो हर रात को यहाँ भटकती है। 1960 के अराउंड इन्हीं हॉन्टेड हॉरर स्टोरियों की वजह से बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था एंड ये सीधे 2009 में खोला गया था। मतलब 42 साल 42 ईयर्स तक रेलवे स्टेशन बंद रहा, सिर्फ इसी वजह से कि वो हॉन्टेड था, कि वहाँ पे एक आत्माएं भटकती है। 1960 से लेकर 2009 के बीच में बेहद बार कोशिश करी गई थी कि बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन को वापस खोला जाए, लेकिन हमेशा नाकामयाब रहते थे लोग। जब भी खोलते थे यही सारी चीज़ें वापस होने लगती थी, वापस से कोई यहाँ काम करने के लिए मंजूरी नहीं देता था। यहाँ पे काम नहीं करना है, हमें ट्रांसफ़र दे दो, हर किसी का यही कहना था। लेकिन आज ये बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन वापस से खुल गया है, ओपन हो चुका है। ट्रेन आती जाती रहती हैं, फिर भी जो रेल यात्री यहाँ से गुजरते हैं, हर रात को यहाँ से गुजरते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं खौफ रहता है कि शायद उस औरत का सामना मुझसे ना हो जाए। डर सताता रहता है